कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदना यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और दिन तो सुबह का सब निकल गया, पर सब लोगों पर, हम सब के ऊपर महाराज श्री की, गुरुदेव की बहुत बहुत कृपा बने, कृपा मिले हमें, और उनके अनुगत्य में हम लोग सब अपना भक्ति का जो पथ है उसको प्रशस्त कर सकें। तो बहुत इस तरह की शुभकामनाएं हैं। 2 मिनट हम अगर गुरु के बारे में थोड़ा पढ़कर, गुरुदेव के बारे में, तो फिर हम आगे अपने ग्रंथ में प्रवेश करते हैं, उनके लिए एक नमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब उनके भक्त जनों का संग प्राप्त होता है, ठाकुर जी की कृपा से, तो उनके मुख से भक्ति की महिमा हम सुनते हैं। तो उस भक्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा हमारे मन में जाग उठती है। तो उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य को सद्गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि श्री गुरु चरण का आश्रय लेने वाला व्यक्ति ही श्री भगवान तथा उनकी भक्ति के तत्व को, उनके ज्ञान को, उनके बारे में जान सकता है। तो पहला हमें भक्तों का संग करना चाहिए, और जब उनसे हमें अभिलाषा उत्पन्न हो तो हमें सद्गुरु महाराज की हमें शरण लेनी चाहिए। इस लोक में अनेक दुखों का मनुष्य नित्य अनुभव करता है, और शास्त्रों में सुना जाता है कि परलोक, स्वर्ग आदि लोगों में भी असह्य यातना भोगनी पड़ती हैं। यहाँ भी, इस जन्म में भी बहुत से दुख हैं, बहुत से दुख हमें मिलते हैं। मटीरियली सोचें, इमोशनली सोचें, स्पिरिचुअली सोचें, हमें कितनी यातनाओं को सहना पड़ता है। जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, बार बार इस चक्कर में ही हम लोग घूमते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन समस्त दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा करनी चाहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अनेक जन्मों के बाद अति दुर्लभ मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। जिस तरह से हम सोचें, जिस तरह से हम सोचें कि कितनी योनियां, 84 लाख योनियों के पश्चात हमें मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। वो भी एकदम से सुलभ नहीं है कि हमें मनुष्य जीवन में आकर ही हमें ध्यान आता है, कि हमें सद्बुद्धि आती है कि हमारे जीवन का क्या पर्पस है, क्या लक्ष्य है, ताकि हम उसके आगे चल सके। तो मनुष्य तन का एक ही मात्र परमार्थ माने एफर्ट या भगवत प्राप्ति को कराने वाला है, कि मनुष्य जीवन ही हमारे पास है जिसमें वी कैन अचीव द अल्टीमेट गॉड। इसलिए जब तक इस तन की मृत्यु नहीं होती, तब तक हमें यत्न पूर्वक संसार के बंधन से मुक्त होने का शीघ्र उपाय करना चाहिए। वी शुड लुक फॉरवर्ड कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसको हम प्रशस्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अनेक प्रकार के विषय भोग तो पशु आदि समस्त योनियों में प्राप्त होते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, all these things, all these pleasures we can get
in other lives also, in all the other bodies also. But with human body, this is the only advantage that we can chant the holy name, कि हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन अगर है तो उसका हमारा क्या पर्पस है और उसको हम सफल सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं। स्वयं भगवान ने कहा है श्रीमद् भागवतम में कि समस्त मंगलों का जो मूल है, मूल माने जो रूट है, कि मनुष्य तन अति दुर्लभ है। टू गेट अ ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ठाकुर जी की मर्सी से, कृपा से, सहज में एक नौका के रूप में, एक किश्ती के रूप में हमें क्या मिलता है? मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन जो है हमें, ये हम जो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है, ये जो भवसागर का एक बहुत गहरी नदी है जिसको हम अपनी कैपेबिलिटी से पार नहीं कर सकते, तो हमारे पास अगर ये बोट है, ये किश्ती है, अगर ये हमारे पास नौका है मनुष्य तन की, तो हम उसके ऊपर हम बैठकर हम ये भवसागर की नदी को पार कर सकते हैं। लेकिन हमें तो, हमारे पास तो इतनी योग्यता भी नहीं है, कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि हम उसको चला भी कैसे सकते हैं। तो सबको मनुष्य जीवन में एक गुरु धारण करना चाहिए, जो उसका कर्णधार होता है, जो उसका केवट होता है, मीन्स जो नौका चलाने वाला होता है। क्योंकि हमें दिशा नहीं पता, ठाकुर जी हमसे बहुत दूर हैं, हम बहुत जन्मों से उनसे बिछड़े हुए हैं। लेकिन जब हम एक कर्णधार को, एक ऐसे नाविक को बिठा लेंगे, बड़े को, जिसको उसकी दिशा का ज्ञान है, वो केवट जो होगा वही उस दिशा में हमें लेकर जाएगा। इसलिए एक जीवन में, मनुष्य जीवन में गुरु का होना, गुरु को धारण करना बहुत बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम अपनी योग्यता पे सोचें, या अगर हम ये सोचें कि हम अपने आप कुछ कर पाएंगे, तो हमारी क्षमता कुछ नहीं है। कि गुरु रूप करंधार, करंधार मीन्स द वन हु ड्राइव्स अस, हु रोज द बोट फॉर अस। और फिर जो ठाकुर जी का स्मरण है वो एक अनुकूल वायु होती है। ठाकुर जी के भक्तों का संग जो है अनुकूल वायु है। अनुकूल मीन्स द पॉजिटिविटी इन द लाइफ विच हेल्प्स अस टू प्रोग्रेस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। किस तरह से कि जिस तरह से अगर नाव चलना भी चाहती है तो, लेकिन अगर हवा ही अनुकूल ना हो, अगर पवन जो है विंड अनुकूल ना हो, तो उसको बोट को, नौका को चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो नाविक को, जो गुरु महाराज जिनको आता है चलाना, जिसको दिशा का ज्ञान है, और भगवान का स्मरण, जप, स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों का पढ़ना, और हमारा जो भक्तों का संग जो है, रसिकों का प्रसाद, हमारी वृत्तियां, ये चीजें जो हैं हमें सब हेल्प करती हैं टू क्रॉस दिस साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। ये जो भवसागर की नदी को हम पार करके हम अपने घर में अपने लक्ष्य को, अपने लाइफ के पर्पस को, डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये गुरु आचार्य ही इस जीवन में हमारे आते हैं। हम लोग बहुत बहुत सब भाग्यवान हैं जो हम इस ट्रैक के ऊपर हैं, जो हम इस रास्ते के ऊपर हैं। और गुरु पूर्णिमा के इस महा महोत्सव वाले दिन हम सब गुरुओं को, आपके गुरु को, हमारे गुरु को, सबको नमन करते हैं कि हमें सही दिशा का ज्ञान हो, और हमारी भवसागर की जो हमारी नौका हमें मनुष्य जीवन की मिली है, उसको आप खेकर, उसको आप अच्छे से खेकर आप हमें दूसरी पार आप ले जाइए, जहाँ पे प्रियालाल जी हमारी युगल सरकार विराजमान है, ताकि हम भी इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके। ये थोड़ा सा मैं शब्द कहना चाहती थी गुरु पूर्णिमा के लिए। अभी हम अपने ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। आज हमने नया जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी जी और भूगर्भ, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। अगर हम देखें तो गोकुलानंद मंदिर में लोकनाथ जी की समाधि है, और लोकनाथ जी के ठाकुर जो हैं गोकुलानंद मंदिर में हैं, राधा विनोदी ठाकुर। लेकिन भूगर्भ जी की जो समाधि है वो राधा दामोदर मंदिर में है, जहाँ रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, उसके बिल्कुल साइड के ऊपर। जब भी हम राधा दामोदर मंदिर में जाएं तो हम भूगर्भ के, क्योंकि भूगर्भ जी की समाधि शुरू से ही वहीं पर है।
लेकिन इन दोनों का इकट्ठे ही वृंदावन में आगमन हुआ था, इसीलिए इनका चरित्र के बारे में हमें बहुत नहीं मिलता भूगर्भ जी का, इसीलिए उनको साथ ही साथ उनके बिल्कुल टाइट किया हुआ है, टाई अप किया हुआ है। तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। नाउ अभी एक बात हमें समझना चाहिए कि माधवेंद्रपुरी का हमने पढ़ा, वो एक इरा माधवेंद्रपुरी का एक हो गया, उसके बीच वाला जो बैच है ईश्वरपुरी जी का, संकर्षणपुरी जी का, अद्वैताचार्य का, श्रीवास का, ये जो है बैच है, ये इसके बाद का चैतन्य महाप्रभु का आएगा तीसरा, क्योंकि वो उनके माधवेंद्रपुरी उनके दादाजी हैं। हम उसी हिसाब से अगर सोचें तो हमारे अब जब हम लोकनाथ जी के चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं तो अद्वैताचार्य जी और श्रीवास जी थोड़ी सी बड़ी उम्र के हैं, नाउ दे आर अ बिट ओल्ड, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु के हम समय पर पहुंच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस समय जब लोकनाथ जी और चैतन्य महाप्रभु दे आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम एज, उनमें 3-4 साल का ही उम्र में फर्क है, जितना कि हम अब एक बैच को छोड़ के हम नीचे वाले बैच में आ गए हैं। पूर्व दिशा में कलिपावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य के साथ प्रेम भक्ति के धर्म का सूर्य उदय हो चुका था। कलिपावन अवतार मीन्स कलयुग के अवतार कौन? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। जब भी उनका प्रगट्य हुआ तो भक्ति एकदम से आगे उसने सूर्य उदय हो गया, जिस तरह से भक्ति बढ़ रही है। और उनकी आयु इस समय 23 इयर्स के हैं चैतन्य महाप्रभु, जब भी हम ये लोकनाथ जी का कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब लोकनाथ जी ऑलमोस्ट अराउंड 26-27 इयर्स के हैं। पर एक दिग्विजयी पंडित के रूप में उनकी प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी कि ठाकुर जी जो थे बहुत इस समय बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। कैसे? एज अ वेरी वेरी परफाउंड टीचर। उनका अपना वहाँ पर पाठशाला थी, तो उसके बारे में उनकी प्रसिद्धि बहुत फैल चुकी थी। कुछ दिन जब वो पहले गया धाम में गए थे तो माधवाचार्य के संप्रदाय के श्रीपाद ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ले ली थी। गया से जैसे ही वो लौट कर आए तो कनाई नाटशाला चैतन्य महाप्रभु के स्कूल का नाम है, पाठशाला का नाम है कनाई नाटशाला। तो उनको कनाई नाटशाला में हर जगह मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण ही दर्शन देते थे। तो उनका मन अभी उनको जो उनके छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाने में नहीं लग रहा अभी। तो उनको श्री कृष्ण बार बार दर्शन देके उनके मन को और उनके प्राणों को हर लेते थे। तब से उनकी रुचियां बदलनी शुरू हो गई थी। तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का कीर्तन और इन सब महाअभियान के बारे में ही वो सोचते रहते थे। और नवदीप धाम जो ठाकुर जी का उस समय चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, जहाँ पे कनाई नाटशाला थी, उसमें कीर्तन की ध्वनि सब जगह के ऊपर गूंज रही थी। तो श्री कृष्ण की लीला भूमि श्री वृंदावन की ओर उनका चित्त आकर्षित हुआ कि मैं तो नवदीप में धाम में हूँ और वृंदावन इतना दूर मेरे से, लेकिन मैं उसका कैसे उद्धार होगा, कैसे लोग उसके बारे में जानेंगे कि वो तो इस समय सब अरण्यमय है। अरण्यमय अर्थ कि इट इज ऑल फॉरेस्ट, nobody very few ब्रिजवासीज आर स्टेइंग एट दैट मोमेंट। तो उनको लगता था उसकी लुप्त प्रायावस्था को देखकर उनके प्राण रोने लगे, क्योंकि वज्रनाभ ने जो सारे के सारे 7 दिवाले जो बनाए थे तब तक वो लुप्त हो चुके थे। ना तो किसी और का स्थान का न था, राधा कुंड का किसी को पता, कृष्ण कुंड का नहीं पता, श्री गोवर्धन और यमुना महारानी का ही बस था और बाकी कोई भी मंदिर वहाँ नहीं था। तो उनका मन एकदम से रोने लगा। उसके नव उज्जीवन का उन्होंने संकल्प लिया कि जैसे भी हो मुझे इसका उद्धार करना है। उनके प्राण वृंदावन की ओर छूटने को एकदम से उनको व्याकुल हो गए कि मुझे वृंदावन जाना है, पर उनके लिए वृंदावन जाना अभी संभव नहीं था। उन्होंने भक्ति धर्म के प्रचार की एक बहुत बड़ी विराट परिकल्पना की थी
और उसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी टीम चाहिए थी। अब जैसे हम सोचें कि प्रभुपाद गए, अमेरिका गए, लेकिन वो अकेले कैसे काम कर पाए? उनको एक टीम हुई ना, उनकी एक टीम हुई, जिस तरह से पूरा का पूरा वहाँ पे शिष्य डिसाइपल सारे के सारे आए, सबने कार्यभार संभाला। उस तरह से ही उनको भी एक अच्छा जी, तो उनको अभी इस समय एक ऐसे पार्षदों की ज़रूरत थी, ऐसे परिकर की, ऐसे वैष्णव जनों की, अपने शिष्यों की ज़रूरत थी जो उनके बिहाफ पे वृंदावन जा सके और वृंदावन में लुप्त। अच्छा जी, तो उन्होंने उनको बहुत सारे ऐसे शिष्यों को तैयार करना था जो उनके बिहाफ पे वृंदावन जाएं और वृंदावन के सारे तीर्थों का और सारे स्थानों का और ठाकुर जी का उद्धार करें। तो अभी तो वे कथा कीर्तन और लीला अभिनय के द्वारा वृंदावन और वृंदावन के कृष्ण भक्ति को, रस को, जन जीवन को मोड़ देने का प्रयत्न ही कर रहे थे, वो उधर एफर्ट कर रहे थे, तो इसी कार्य में व्यस्त थे। पर ऐसे इतने इसमें व्यस्त रहते हुए भी उन्हें ऐसे कैपेबल लोगों की, सर्व त्यागी, जो एकदम से डेडिकेटेड हों, कंप्लीट सरेंडर हो, जिनमें वृंदावन के प्रति पूर्ण रूप से जो समर्पित हों, ऐसे वो भक्तों की खोज में थे, जिन्हें वे अभी से वृंदावन के पुनर्उद्धार का कार्य सौंप कर निश्चिंत हो सके कि काम उधर से चालू हो गया है। और इस समय जब भी वो श्रीवास पंडित जी के घर में संकीर्तन करते थे, तो बहुत बार उनमें भगवान ठाकुर जी का आवेश आता था। तो इसलिए सबको पता लग चुका था कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनमें भगवत्ता भाव है, कि वो भगवान का ही, राधा कृष्ण का मिलित अवतार है। और लोग उन्हें गौड़ीय वैष्णवों के महान नायक के रूप में नहीं मान रहे थे, बल्कि साक्षात ठाकुर जी ऐसे कि प्रेम प्रदान करने के लिए, और जो संकीर्तन, जो युग धर्म है, कलयुग का, जैसे हम बोलते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कि कली काल में हरिर नाम ही, भगवान का नाम लेना ही हमें उस नौका से पार कराने वाला है, उस भवसागर से। तो इसी को प्रदान करने के लिए, महामंत्र को प्रचार करने के लिए ठाकुर जी आए हैं। तो इस उद्देश्य से वो अवतरित हैं। उनके प्रचार के परिणाम स्वरूप नदिया का आकाश और जमीन संकीर्तन की ध्वनि से गूंज उठा था। कृष्ण प्रेम की गंगा वहां बह चली थी, और कृष्ण प्रेम में ऐसी शक्ति है, जिस व्यक्ति में इसका उदय होता है, आप ये सुनिए ध्यान से, कि जिसका उदय होता है वो अगर स्वयं भी प्रयास ना करे, लेकिन उसके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। भक्ति जो है कंटेजियस है, वो संक्रमित कर सकती है रोग। जो भक्ति है एक इस तरह की चीज है कि आपके जो भक्तों के संग में जो भी आएगा वो उसी में रैप अप होता जाएगा, उसको अपने आप भक्ति का चस्का लगता जाएगा। पर महाप्रभु और उनके भक्त घर घर जाकर हरि नाम कीर्तन करने का संकल्प कर रहे थे कि हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप सबका चरण छूते हैं कि आप हरि नाम का एक बार उच्चारण करिए। तो महाप्रभु इस समय भारत के आध्यात्मिक आकाश पर प्रेम भक्ति के सूर्य के रूप में उदय होने का समाचार पूरा का पूरा उड़ीसा में, बंगाल में सब फैल चुका था कि इस तरह से महाप्रभु का अवतरण हुआ है। तो इस समय कुछ दूर उत्तरी बंगाल के तालखड़ी गांव, ये गांव का नाम है तालखड़ी, उसमें महाप्रभु के एक पुराने सखा रहते थे, सखा, बंधु, फ्रेंड लोकनाथ चक्रवर्ती रहते थे। महाप्रभु जब वो छोटे होते पढ़ते थे, उनके स्कूल का नाम था गंगादास की टोल बोलते हैं स्कूल को, पाठशाला बंगाली में। तो गंगादास की टोल में जब पढ़ा करते थे तो उनके अद्वैताचार्य जी के पास भागवत अध्ययन करने के लिए लोकनाथ जी भी आया करते थे। तो लोकनाथ जी ने जब पहली बार ठाकुर जी को देखा था तो मन ही मन उनको अपना सखा मान लिया था, अपना आत्मसमर्पण कर लिया था।
कुछ ही दिनों में प्रथम परिचय प्रियता के घनिष्ठ संबंध में परिणत हो गया था कि दोनों जाने एक प्राण जैसे हो गए हैं, सखा हो गए, फ्रेंड्स हो गए। लोकनाथ जी और वो दोनों इकट्ठे पढ़ते थे वहां पे अद्वैताचार्य जी के शांतिपुर में। उन तक भी महाप्रभु के नए अभियान का समाचार पहुंचने में देर ना लगी कि महाप्रभु इस तरह से वहां संकीर्तन कर रहे हैं। उन्हें जब पता चला कि उनके प्रिय मित्र विश्वंबर, अब ये भी चैतन्य महाप्रभु का एक बचपन का नाम है, विश्वंबर। विश्वंबर क्या? ठाकुर जी, विश्व मतलब वर्ल्ड और अंबर मीन्स आकाश और अपना वस्त्र। ठाकुर जी भक्ति के साथ पूरे विश्व को पूर्ण करने आए हैं, भरने आए हैं। तो उनको कि उन्होंने सब अपना चंचलता और सारा विद्या विलास सब छोड़कर वो कृष्ण प्रेम में पगला रहे हैं। उन्होंने सारे विश्व भर को अपना विश्वंभर नाम सार्थक करने का व्रत ले लिया है। तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई लोकनाथ जी को। तो उन्होंने उसी समय संसार त्याग कर सोचा कि हो ना हो कि मैं अपना बाकी का जीवन चैतन्य महाप्रभु के साथ, गौरांग महाप्रभु के साथ, तभी तो संन्यास नहीं हुआ था, तो गौरांग निमाई के साथ, अपने सखा के साथ मैं बिताऊंगा। तो वे ताल खड़ी से नवदीप की ओर चल पड़े। दीर्घ पथ, बहुत लंबा पथ था और श्रांत क्लांत थके हुए भक्त श्रेष्ठ लोकनाथ नवदीप में महाप्रभु के घर पहुंचे। और उस समय महाप्रभु उस समय अपने घर के आंगन में चबूतरे पर विराजमान थे। उनके साथ उनके भक्त गदाधर, मुरारी, श्रीवास आदि उनके सामने ही बैठे थे। और महाप्रभु उस समय भावावेश में थे। वो जीवों को उद्धार करने के लिए सन्यास की बात कर रहे थे कि मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। और इसलिए कृष्ण कथा कहते कहते कभी कभी वो बहुत गंभीर भी हो जाते थे। और ये देखकर कि ठाकुर जी हमें छोड़कर चले जाएंगे जीवों के उद्धार के लिए, तो सब भक्त भी एक बार उनके प्राण सूख जाते थे, उदास हो जाते थे कि अगर चैतन्य महाप्रभु, अगर गौरांग यहाँ से चले गए तो हमारा सबका क्या होगा। वे ऐसी ही गंभीर मुद्रा में थे कि जब लोकनाथ जी वहां पर पहुंचे और एक कटे वृक्ष की तरह उनके चरणों में गिर गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। है वो सखा, लेकिन उनको वो गुरु बुद्धि से अपने प्राण धन की वैसे उन्होंने प्रणाम किया। महाप्रभु का गंभीर वदन एकदम से महाप्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने उठकर लोकनाथ को अपने हृदय से लगाया और गदगद कंठ से कहने लगे, लोकनाथ, आहा तुम आ गए, आहा कृष्ण की कैसी कृपा है, खोए हुए मेरे सखा को फिर से मिला दिया। आनंद से उन्मत्त होकर प्रभु ने हरिबोल नर्तन संकीर्तन शुरू किया। और एकदम से उनके प्रेम विकार देखकर लोकनाथ, जो उनका ये स्वरूप संकीर्तन का देखकर हैरान हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। दिन रात कितने दिन कीर्तन, कृष्ण कथा और इष्ट गोष्ठी का दौर चलता रहा। वो आपस में कृष्ण वार्ता करते रहे। कितने घंटे चला, दिन नहीं कितने घंटे। अंत में प्रभु ने कहा, लोकनाथ तुम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हो, थके हुए होगे, आज तुम बस विश्राम करो, कल प्रातःकाल आना, तब तुमसे मैं मन खोलकर सारी बातें करूंगा। कृष्ण ने बहुत कृपा की है जो तुम्हें भेज दिया। मुझे तुम्हारी बहुत बहुत आवश्यकता थी, जरूरत थी। काहे के लिए? कृष्ण के एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए। इसीलिए तुम कृपा करके ठाकुर ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। अब लोकनाथ जी थके तो हुए थे, लेकिन उस दिन तो उनको रात को नींद भी नहीं आई। सारी रात महाप्रभु की जो प्रेम से भरी वाणी थी उनके कानों में गूंजती रही कि कृष्ण ने बड़ी कृपा की जो तुम्हें भेज दिया। कृष्ण के एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता थी। ना जाने वो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है वो, जिसके द्वारा वो गौरांग महाप्रभु और कृष्ण दोनों की सेवा करके धन्य हो सकेंगे। ये विचार उनके मस्तिष्क में घूमता रहा, मन में घूमता रहा। और लेकिन उनको मन में प्रसन्नता भी थी कि चलो अच्छा है, मैं अगर महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की कोई सेवा कर पाया तो मेरा ही सौभाग्य होगा। दूसरे दिन वो प्रातः महाप्रभु के निकट जाकर उपस्थित हुए, गए, उनको प्रणाम किया। उनके चरणों में प्रणाम करके जैसे ही खड़े हुए, उन्होंने उनको स्नेहपूर्वक अपनी बाहों में भर लिया, आलिंगन किया। लोकनाथ तुम बड़े भाग्यवान हो, कृष्ण ने तुम्हें अपने एक प्रिय कार्य के लिए चुना है।
फिर से वही बात कि तुम्हें प्रिय कार्य के लिए चुना है, तुम्हारा यहाँ मेरे पास रहना आवश्यक नहीं है, तुम वृंदावन चले जाओ। वहां कृष्ण की जो प्रिय लीला भूमि वृंदावन है, आज वन हो रही है, पूरा का पूरा, इट इज ऑल कंप्लीट फॉरेस्ट। श्री कृष्ण ने जहां प्रेम की मधुर लीलाएं की, वे सब माधुर्य मंडित स्थलियां, वो जो स्थान है, वो एकदम से इतना समय बीत जाने करके वो सारे लुप्त हो गए हैं। तुम जाकर उनको ढूंढो, उनका उद्धार करो और वृंदावन में एकांत से भजन करो और कृष्ण लीला तीर्थों का उद्धार। ये अब दो कार्य तुम्हें करने हैं। क्या? एकांत में भजन करना है और लीला स्थलियों का उद्धार। अब आप ये सोचो कि जो अपना जीवन, अपना सारा कुछ त्याग कर, अपना पूरा एकदम से सब कुछ करके उनके पास रहने को आया, और महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। लोकनाथ के सिर पर तो जैसे वज्र आ पड़ा, एकदम से उनको लगा, एकदम से आघात हुआ, वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। पर किसी दैवी शक्ति ने उन्हें बल दिया जिससे वो अपने आप को संभाल सके। हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोले, प्रभु मैं तो घर और संसार त्याग कर आया था आपके संग करने के लिए, आपकी सुंदर लीला का दर्शन करके धन्य होने के लिए, पर दर्शन देने के साथ अपने चरणों से आप मुझे दूर ढकेल रहे हैं, मेरे प्राण ले लोगे आप। मैं क्या कहीं अन्यत्र जाकर, कहीं और जाकर आपके बिना जीवित रह पाऊंगा? मेरे प्रति आप इतने कठोर क्यों हो रहे हो? मैंने कौन सा आपके प्रति अपराध किया है जो आप मुझे ऐसे दंडित कर रहे हैं? महाप्रभु ने कहा, दंड? दंड कैसा लोकनाथ? तुम्हें तो मैं कृष्ण की एक विशेष सेवा का अधिकार दे रहा हूं। एक जो विशेष सेवा है, कौन सी विशेष सेवा? स्पेशल सर्विस का तुम्हें मैं एलोकेट कर रहा हूं। तो तुम्हें तो सोचना चाहिए कि यू आर अगेन अ चोजन पर्सन, कि यू आर डिजाइंड, you have come for this purpose to you have brought a solution for my problem। क्या तुम नहीं जानते कि वृंदावन कृष्ण को कितना प्रिय है, कितना प्यारा है? वे अपनी सेवा से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अपनी धाम की सेवा से होते हैं। मेरे भी वृंदावन ही प्राण है, तुम्हें वृंदावन भेजकर अपने प्राणों के निकट ही तो रखना चाह रहा हूं। अब ये देखो, ये जो कृष्ण ठाकुर जी और प्रियालाल जी का दोनों मिलित अवतार, जो राधा रानी की जो करुणा है गौरांग महाप्रभु में, वो वृंदावन का उद्धार किस लिए कर रहे हैं? अगर महाप्रभु ने उस समय वृंदावन के उद्धार का संकल्प ना लिया होता तो आज जो वृंदावन का स्वरूप है हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। वो किसी ना किसी समय के कारण एकदम से सब कुछ लुप्त, डिसअपेयर हो गया होता। तो ये जीवेर दया ही है ना, उनके महाप्रभु के मन में हम जो जीवों के लिए, कलिकाल के मनुष्य के लिए, हम उनके मन में जो दया आई, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वृंदावन का उद्धार हो। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वृंदावन भेज रहा हूं, तो अपने प्राणों के निकट ही तो रखना चाह रहा हूं। लोकनाथ बोले, ना प्रभु, मुझसे ये तुम छल मत करो। क्या आपके विशाल हृदय में मेरे लिए इतना थोड़ा सा स्थान भी नहीं है? मैं तो अभी आपके निकट ही आया हूं और आप मेरे को अपने चरणों से दूर ठेल रहे हैं। एकदम से जिस वृंदावन के लिए कृष्ण ने कहा है, महाप्रभु गौरांग महाप्रभु बोले कि वृंदावन के लिए देखो, कौन सा वृंदावन? ठाकुर जी ने बोला है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमयकम ना गच्छामि, कि मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूँ। मैं एक पांव भी बाहर नहीं रखता हूँ, उसी वृंदावन में तो मैं भेज रहा हूँ। और ये वृंदावन का स्वरूप देखिए, ये जो वृंदावन है, ये प्रगट वृंदावन, भौम वृंदावन है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर एक अप्रगट वृंदावन है जो हमें दिखाई नहीं देता है।
लेकिन वो वहां पर है। जब हमारे चक्षु, जो हमारी आंखें हैं, परफेक्ट हो जाएंगी तो हमें इसमें से वो प्रियालाल जी का लीला चिंतन सब कुछ दिखाई देना शुरू होगा कि कहाँ कहाँ ठाकुर जी ने, राधा रानी ने कहाँ कहाँ स्पर्श किया, कहाँ कहाँ सारी की सारी लीलाएं हुई हैं। महाराज श्री बहुत सुंदर कह रहे हैं, कहते वृंदावन का स्वरूप क्या है, बहुत सुंदर स्वरूप है। वहां पर अमलतास के जो फूल होते हैं कैसे खिलते हैं, जब चलते चलते राधा रानी अपने चरण का आघात करती हुई चल जाती हैं तो अमलतास का फूल खिल जाता है। वहां कदम्ब वृक्ष कैसे खिलते हैं, उसके कदम्ब के फूल कैसे खिलते हैं। प्रिया जी जब चलती हैं तो प्रिया जी के श्वास की जो सुगंध होती है, प्रिया जी जब श्वास लेती हैं राधा रानी तो उसके श्वासों से कदम्ब के फूल खिल जाते हैं। कहीं कमल के फूल खिलते हैं तो कहाँ प्रिया जी चलती चलती अपने पीक तांबूल जो वो लेती हैं, चर्बित तांबूल की वो पीक जरा सी उसकी छींट पड़ जाती है तो कमल के फूल खिल जाते हैं। ये रस शास्त्र की बात है। कौन से वृंदावन की बात हम करते हैं। महाराज श्री कहते वृंदावन देखो तो सही कि वहां पर प्रियालाल जी की लीला ही लीला वहां पर सब जगह पर है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता है। बहुत बहुत साल पहले प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की एक ग्रंथ अध्ययन में पढ़ा कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा था कि उनके एक शिष्य, उन्होंने बताया कि कोई महाराज थे, कोई साधु थे जो उनको दिखाई नहीं देता था। He was blind। तो उन्होंने अपने जब भी वो वृंदावन में जा रहे थे, आज से 150 वर्ष पहले की बात है, तो उन्होंने जब चलते चलते अपने एक शिष्य के कंधे पर ऐसे हाथ रखा, ऐसे जब कंधे पर हाथ रखा तो कंधे पर जैसे ही वो उनके गुरु का हाथ आया तो उसको एकदम से सारे बाजार दिखने बंद हो गए। उसको सारा का सारा सिर्फ उधर बिहारी जी का मंदिर, इधर राधा रमन जी, इधर निधिवन, सेवा कुंज, राधा दामोदर सब मंदिर दिखने शुरू हो गए। उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोई दुकान नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई सड़कें नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इस तरह से उनको लग रहा था कि किस तरह से वृंदावन का ये जो अप्रगट स्वरूप है, क्योंकि उनके गुरु की जो वाइब्रेशंस थी कंधे पे हाथ रखने से उसने कैच कर रहा था, और वो उसको लग रहा था ये कैसे हो रहा है, ये सारा का सारा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन कभी गुरु ने एकदम से हाथ उठाया तो उसको फिर वापस से सब दुकानें दिखाई शुरू हो गई, क्योंकि उसके चरम चक्षु हैं, वो उसकी जो आंखें हैं परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो सिद्ध लोग हैं उनको आज भी वृंदावन में वही दर्शन होते हैं जो द्वापर में होते थे, 5000 साल पहले होते थे। तो इस तरह से ठाकुर जी, वो जो वृंदावन का स्वरूप है, ठाकुर जी चाहते थे कि वो गौरांग महाप्रभु चाहते हैं कि वो वापस आए, उसका पुनरुद्धार हो। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें वृंदावन में तुम्हें भेज रहा हूँ। किस लिए भेज रहा हूँ? कि जिस वृंदावन के श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का तुम सदा स्मरण करते हो, उसी वृंदावन में रहकर श्री कृष्ण के गाढ़ स्मरण में अगर तुम जीवन अपना बिताओगे तो इसीलिए तो भेज रहा हूं। जिस वृंदावन में एक दिन भी अगर कोई रह लेता है, देखिए लिसन, कि वृंदावन में एक रात्रि भी अगर हम करें तो हमें परम गति प्राप्त होती है। ये गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं कि परम गति प्राप्त होती है। उसी वृंदावन में मैं तुम्हें अंतिम श्वास तक रहने का आदेश दे रहा हूं कि तुम वहां पर जाकर कार्य करो और वहीं जाकर रहो। फिर भी लोकनाथ जी का मन नहीं माना। उन्होंने कहा इतने कठोर हो आप, इतने निर्दय बन रहे हो प्रभु, मैं आपके चरणों का सानिध्य छोड़कर और कोई गति नहीं चाहता, मैं आपके चरण छोड़ के नहीं जाना चाहता, मुझे अपने चरणों से आप दूर ना करो। कहते कहते लोकनाथ उनके चरणों से लिपट कर रोने लगे। महाप्रभु ने कहा, प्रबोध देते हुए, उन्हें सांत्वना देते हुए, उनका मन बढ़ाते हुए कहा, सुनो लोकनाथ, मैं जो कार्य तुमसे कराना चाहता हूं तुम उसका महत्व समझो, उसकी इम्पोर्टेंस समझो। साधन के द्वारा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोग साधन करते हैं, जो हम एफर्ट करते हैं, साधन करते हैं,
उसके द्वारा सदगति लाभ करने की चेष्टा तो सब साधक करते हैं कि हम जो देखो, अपना भजन तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए कौन एफर्ट करता है? कोई अच्छा साधक ही करता है ना। अब प्रभुपाद जी को क्या आवश्यकता थी अमेरिका जाने की? अगर हम सोचें कि पुंडरीक महाराज जी या बड़े महाराज जी अगर प्रचार कार्य के लिए इधर उधर जाते तो क्या जरूरत है? उनको वृंदावन में रहे ना, वहीं पर बैठे, क्योंकि उनका तो अपना जन्म सफल ही है। लेकिन वो कलिकाल के जीवों के उद्धार के लिए, उनके लिए, सबके लिए वो ट्रैवल करते हैं प्रचार कार्य के लिए। वही महाप्रभु कह रहे हैं कि साधन के द्वारा सदगति लाभ करने की सभी साधक चेष्टा करते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो साधक श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? हु आर द सुपीरियर वंस? श्रेष्ठ मतलब सुपीरियर, जो अपने कल्याण के साथ, जो अपना भी मंगल करते हैं और दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, दूसरों का भी कल्याण करके पथ उसका प्रशस्त करते हैं। कि हम लोग सब ठाकुर जी से बिछड़े हुए हैं, बिल्कुल हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को दिशा दिखाते हुए हमें आगे अपने रास्ते की तरफ बढ़ना है। नित्य वृंदावन तो सिद्ध वैष्णवों के लिए है ही। वही बात आई ना कि जो सिद्ध वैष्णव है तो वो तो वृंदावन को देख पा ही रहे हैं। भौम वृंदावन सबके लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने साधना और कर्म से वृंदावन को नया जीवन दो, उसका उद्धार करो, और भक्त और अभक्त जो भी कोई दर्शन करने के लिए आए, चाहे वो भक्त हो या ना हो, उसको सबके लिए उसके रास्ते खोल दो। मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य में विलंब मत करो। ये जो लास्ट सेंटेंस है, जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसके लिए आप क्या चाहते हैं? कि वो प्रसन्न रहे। उसकी खुशी किसमें है? तो जब महाप्रभु ने ये बात कह दी कि अगर तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य में बिल्कुल विलंब ना करो। ये महाप्रभु का जो शेष वाक्य का जैसा लोकनाथ के ऊपर असर हुआ, वैसा उनके उपदेश और आग्रह का, समूचे उनकी स्पीच का नहीं हुआ, वक्तव्य का, कि जो उन्होंने इतना सारी बातें कही उसका नहीं हुआ असर। ये जो उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो तुमको वृंदावन जाना होगा। उन्हें भी तो वृंदावन बहुत प्रिय था। श्री लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन का लोभ कम नहीं था उनके लिए। वे वृंदावन के महात्म्य को खूब समझते थे। वे जानते थे कि वहाँ का एक एक वृक्ष, वहाँ का एक एक जो लता है वो साधक है, वो डिवोटीज हैं, वो चरम वस्तु अनायास प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। वो कल्प वृक्ष की तरह है कि आप जो भी उनसे मांगे, वृक्ष और लता भी आपको वो दे सकते हैं। जो साधक अपने कोटि कोटि जन्मों के साधन भजन के बल से भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, उनको भी अचानक वहाँ साधन भजन कृपा उनको प्राप्त हो सकती है। तो भी वे वृंदावन के लिए उनका मन नहीं था कि वो महाप्रभु को छोड़कर वृंदावन जाएं। लेकिन इस लोक और परलोक की सभी वस्तुओं को वो गौरांग महाप्रभु के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन प्रभु की प्रसन्नता उनके लिए सबसे ऊपर थी। वह थी महाप्रभु की प्रसन्नता। इसलिए जब महाप्रभु ने ये कहा, मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो इस कार्य में विलंब मत करो, तो उनके पास कहने को कोई बात बाकी ही ना रही। यही है प्रेम, अनकंडीशनल लव, कि जो उन्होंने अपना पूरा का पूरा उनको अपना सेक्रीफाइस किया, त्याग कर दिया, और उनका एकदम संग भी छोड़ दिया कि उन्होंने उनकी प्रसन्नता के लिए सदा के लिए छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय करने में अब उन्हें देर ना लगी। जब लोकनाथ के वृंदावन जाने की बात महाप्रभु को की भक्त मंडली में चल रही थी, तो वहां पर गदाधर पंडित के शिष्य भूगर्भ भी वहां पे उपस्थित थे। वे बहुत दिनों से उनका मन था कि वो भी वृंदावन जाएं। लोकनाथ गोस्वामी के संग का सुयोग देखकर उन्होंने स्वयं ही महाप्रभु से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भी लोकनाथ के साथ वृंदावन चला जाऊं और आपके प्रिय कार्य में इनकी सहायता करूंगा। यदि मैं उनके कार्य में उनका हाथ बटा सका तो मेरे लिए भी बड़ी ही सौभाग्य की बात होगी। महाप्रभु ने कहा, ये तो बहुत उत्तम होगा।
कि आपको तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा भी रहेगा। तो उन्होंने भूगर्भ को भी लोकनाथ के साथ जाने की अनुमति दे दी। लोकनाथ ने नवदीप आने के पश्चात केवल 5 दिन वो महाप्रभु का उन्होंने संग किया और मधुर लीला के दर्शन किए। छठे दिन भूगर्भ के साथ को लेकर वो वृंदावन प्रस्तुत हुए। महाप्रभु और उनके भक्तों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से, आंसुओं से भरी आंखों से प्रेम आलिंगन प्रदान करते हुए उन्हें विदा किया। लोकनाथ विदा हो रही थी जभी तो मुड़ मुड़ के पीछे गौरांग महाप्रभु की ओर देख रहे थे और उनकी मधुर मूर्ति के दर्शन करते जा रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू ये सोच सोचकर उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे थे कि ना जाने ठाकुर के दर्शन मुझे दोबारा भी कभी होंगे कि नहीं होंगे। उन्हें शंका थी कि मैं जीवन के बहुत एकदम वेरी अर्ली, ये महाप्रभु की बहुत अर्ली स्टेज है, अभी तो सारी लीलाएं उन्होंने करनी है, तो मैं उनकी प्रभात काल में इस अर्ली स्टेज में उनसे मैं विदा हो रहा हूँ। और आप मानिए सचमुच ये महाप्रभु से उनका अंतिम मिलन था। ये 5 दिन बस वो वहाँ पे रहे। उन्हें फिर उस भुवन मोहन मूर्ति के दर्शन का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वो अपना पूरा का पूरा अपनी प्रसन्नता छोड़कर उनका आगे रखा। हम लोगों किसके लिए महाप्रभु बोले, महाप्रभु ने गौरांग महाप्रभु का अवतार का सबसे बड़ा कारण जीवेर दया, सबके ऊपर दया करो, वृंदावन का उद्धार करो, वृंदावन की लीला स्थलियों का उद्धार करो। और फिर वो करुणा क्यों नहीं करते? वो तो राधा मिलित अवतार में आए हैं महाप्रभु, तो राधा रानी तो उनके आगे आगे चल रही है ना, आगे आगे चल रही हैं। बिल्कुल ठाकुर जी, प्रिया जी कहती हैं कि तुम विष्णु सहस्त्र नाम में ठाकुर आपके बहुत नाम मैंने सुने हैं, बहुत नाम सुने हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है। तुम राजाओं के ठाकुर हो, तुम राजाओं के ठाकुर हो, तुम ज्ञानियों के ठाकुर हो, तुम महात्माओं के ठाकुर हो, तुम साधुओं के ठाकुर हो। मेरा जो सिर है गर्व से तब होगा जब तुम दीन बंधु करुणा सिंधु कहाओगे। ज्ञानियों के ऊपर, महात्माओं के ऊपर तो सब कृपा करते हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता तब होगी। राधापति तुम, राधा कांत तुम तब हो, तुम राधापति तब तुम हो कि जब तुम पतितों के ऊपर कृपा करोगे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो करुणा करने ही जीव के ऊपर आए हैं कि कुछ अच्छा, और बाकी तो सबके ऊपर तुम कृपा करते हो, लेकिन पतितों के ऊपर। अब हम लोग सोचें हमारी क्या योग्यता है? हमें अगर दिशा सही दिख रही है तो ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, उनकी आचार्य परंपरा की कृपा है जो हमें एक सही दिशा का ज्ञान हो रहा है। अब थोड़ा सा अगर हम पढ़ें कि लोकनाथ जी का प्रारंभिक जीवन ये क्या था, इनके माता पिता का नाम क्या था, उसको प्रणाम करते हुए फिर उनके साथ हम वृंदावन की तरफ आगे चलेंगे। लोकनाथ गोस्वामी पाद महाप्रभु से केवल 2 या 3 वर्ष ही बड़े थे। उनका जन्म हुआ था सन 1483 में और यशोहर जिले के तालखाड़ी ग्राम में। पिता का नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम था सीता देवी। पद्मनाभ ने नवदीप में ही विद्या का अध्ययन किया था। श्री अद्वैताचार्य से मंत्र दीक्षा ली थी। अब ये देखिए सेम लाइनें जा रही है, सेम परंपरा कि अद्वैताचार्य मतलब श्री माधवेंद्रपुरी, वही मंत्र उन्होंने किनके, लोकनाथ जी के पिताजी ने लिया था उनसे। तो उत्तर बंगाल में एक बड़े पंडित और भक्त के रूप में उनकी ख्याति थी, तो उन्होंने तालखाड़ी में खड़ी में ही अपनी पाठशाला खोल रखी थी। तो बाल्यावस्था में वही लोकनाथ अपने ही पिताजी की ही पाठशाला में पढ़ते थे, पर जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपने गुरु अद्वैताचार्य की शांतिपुर में जो पाठशाला थी वहाँ पर भेज दिया, जहाँ उन्हें गौरांग महाप्रभु सखा और सहपाठी के रूप में प्राप्त हुए। लोकनाथ जी जब अद्वैताचार्य के निकट भागवत पाठ जब करने आए तो उस समय गौरांग महाप्रभु और गदाधर भी अद्वैताचार्य से पढ़ने जाया करते थे। लोकनाथ गौरांग इतने सुंदर, उनका रूप और लावण्य, उनकी असाधारण प्रतिभा पर न्यौछावर थे।
गदाधर गौरांग के अंतरंग साथी थे। लोकनाथ को दोनों से प्रियता का संबंध, दोनों उनके सखा बन गए थे, गदाधर और गौरांग महाप्रभु। तो उनको दोनों के साथ एकदम से भागवत पाठ आदि समाप्त करके लोकनाथ घर वापस आए और उन्होंने अपनी स्वयं की पाठशाला स्थापित की और पढ़ाने लगे। उनके पांडित्य से लोग कितना प्रभावित थे, उतना ही उनके वैराग्य और भक्ति भाव से भी। अध्यापन का कार्य करते हुए कृष्ण विरह के कारण वे संसार से उदासीन रहने लगे। कृष्ण प्रेम के कारण उनके नेत्र सदा उसमें आंसू भरे रहते और फिर गौरांग की छवि तो उन्हें भूलती ही नहीं थी और वो ऐसी उनके हृदय में अंकित हो गई थी जिसको वो क्षण भर भी नहीं भूल पाते। तो बार बार उनके मन में आता कि मैं कब ऐसा हो नवद्वीप जाकर कि मैं उनका संग सुख उनका प्राप्त करूं। इस तरह से जब भी उनके माता पिता का देहावासन हुआ, जब उनका माता पिता का पद्मनाभ और सीता देवी जी का जब भी उनका देहवासन हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मैं 5 वर्ष से लोकनाथ के हृदय में ये ज्वाला जग रही थी कि मैं गौरांग महाप्रभु का संग करूं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं नवद्वीप चला जाऊं। और वह इतनी प्रबल वो इच्छा हो गई कि उन्होंने संसार त्याग को नवद्वीप जाने का निश्चय किया। नवद्वीप में 5 ही दिन रहकर वे अपना कुछ हृदय ही शीतल कर पाए थे कि उन्होंने एकदम से उन्होंने देखा, उन्होंने महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि तुम वृंदावन की तरफ तुम चलो। इसके बाद में हमने सब पढ़ा है कि उन्होंने कैसे महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी और इस तरह से हम थोड़ा सा वृंदावन की तरफ चलें, अच्छे से थोड़ा मोड़ के ऊपर छोड़ के फिर हम कथा को विश्राम करते हैं। वृंदावन के यात्रा पथ पर महाप्रभु से विदा लेकर लोकनाथ और भूगर्भ को 3 मास लग गए वृंदावन पहुंचते हुए, क्योंकि उन दिनों वृंदावन का सीधा मार्ग जो था वो एकदम से इजी नहीं था, बहुत घूम फिर कर जाना पड़ता था। इसलिए भी कि पथ में भिक्षा के अतिरिक्त उनके पास कुछ संबल भी नहीं था, कहाँ खाना है, कहाँ से कहाँ विश्राम करना। कभी भोजन मिल जाता, कभी जंगल के ही वो कंद फूल और मूल और फल खाकर उन्हें रहना पड़ता और कभी उपवासी रहकर ही रास्ता तय करना पड़ता। फिर भी उन्हें मार्ग का कष्ट कि उन्हें व्यापता नहीं था, क्योंकि उनके मन में प्रसन्नता थी। वे कभी कृष्ण कथा करते और कभी गौर महाप्रभु की कथा करते हुए भूगर्भ और दोनों वो चलते थे। उनका उसकी मादकता और उन्हें भूख प्यास उनको कष्ट का, रास्ते के कष्टों का भान भी नहीं होने देती। उन्होंने एक दूसरे के सहचर्य को, मीन्स उनका जो आपस का जो संग था, साथ था, आपस में एक तरह का प्रेम था, उनके मन प्राण गलकर एक हो गए थे। नरोत्तम विलास में लिखा है, तनु मनु एक इथे किछु भिन्न नाए, परम अद्भुत एई दुहार प्रणय। कि भूगर्भ गोस्वामी में और लोकनाथ गोस्वामी में आपस में बहुत प्रेम था। कवि कर्णपुर ने गौर गणेश दीपिका में लोकनाथ को ब्रिज लीला की मंजू लाली बताया है और भूगर्भ को नांदीमुखी या प्रेम मंजरी का अवतार बतलाया है कि ये सिद्ध परिकर है राधा रानी का। लोकनाथ प्रभु मंजूलाली मंजरी हैं और भूगर्भ जी नांदीमुखी या प्रेम मंजरी हैं। तो ब्रिज लीला में भी इन दोनों सखियों का अतिशय प्रेम था, तो इसीलिए इस जन्म में भी महाप्रभु के समय भी ये दोनों का संपर्क होना, आपस में प्रेम होना स्वाभाविक ही था। प्रेम विलास में नरोत्तम ठाकुर ने लिखा है, महाप्रभु ने इसीलिए उन दोनों को साथ ही रखा क्योंकि दोनों की रुचि एक जैसी थी। मंजूलाली नांदीमुखी होय महाप्रीति, गौरांग दिलेन संग जानी सुनिश्चिति। कि उन्होंने ये साथ जानकर उनको एकदम से उनको एक साथ ही उनको एक ही कार्य में लगा दिया। वृंदावन में पहुंचते ही लोकनाथ और भूगर्भ ने लुप्त तीर्थों की खोज आरंभ कर दी और पहले कुछ दिन मथुरा में रहकर ये कार्य किया और फिर वृंदावन के वन प्रांतों में भ्रमण करके। अभी हम फिर अगली सिटिंग में पढ़ेंगे कि वृंदावन में किस तरह से उन्हें राधा विनोदी ठाकुर की प्राप्ति हुई और किस तरह से कौन कौन से तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया। आज हमने उनके पूर्व आश्रम और महाप्रभु जी से संबंध और वृंदावन के तरफ वो किस तरह से उनका स्वरूप का हमने थोड़ा सा उसका मनन किया।
आगे फिर जैसे होगा फिर ठाकुर जी कराएंगे तो हम फिर आगे पढ़ेंगे। बोल लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय। बोल भूगर्भ गोस्वामी पाद की जय।